How long does it take to create a first impression? Anyone? एक first impression बनाने में कितना टाइम लगता है किसी के सामने, क्लाइंट के सामने, बॉस के सामने, किसी के भी सामने फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में कितना टाइम लगता है? एनीवन? अंदाजा ले सकते? हाँ? Within a second or minute. According to science, it takes 30 seconds to form a great impression. जो हमारा फिगर है 30 seconds it take to form a great impression. और इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं कि आपका इंप्रेशन अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एनीवन? हाँ? ड्रेसअप ऑब्वियस है क्योंकि हम ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो ड्रेसअप की बात होगी. व्हाट यू से इज इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग इज इंपॉर्टेंट. चाहे आपके हेयर हो, चाहे आपके नेल्स हो, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो. मैंने जैसे कि पहले बताया कि किस मौके के लिए आप क्या पहन के गए हो. अगर आपकी इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए आप क्या पहन रहे हो. तो बेसिकली जो एजेंडा ऑफ द मीटिंग है या एजेंडा ऑफ द इवेंट है उसके लिए आप क्या पहन रहे हो वो भी एक तरीके से ग्रूमिंग में आता है. ओके, सो आपके बारे में जो ओपिनियन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा? अगर किसी का आपके बारे में ओपिनियन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा? एनीवन? अपने बोलने के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज. स्लाइड पे है ऑलरेडी. देखिए अपीयरेंस. ओके, सो अपीयरेंस मेजॉरिटी 55% यानी कि मेजॉरिटी फर्क पड़ता है लोगों के ओपिनियन का आपके अपीयरेंस के ऊपर कि आपकी अपीयरेंस कैसी है. मतलब आपने कुछ एक शब्द बोला भी नहीं उससे पहले आपकी अपीयरेंस कैसे, हुलिया कैसे लग रहा है उसके हिसाब से दे विल जज यू. और 30 सेकंड जैसे कि उसमें लिखा है 30 सेकंड इसके लिए लगेंगे. तो 55% अगर अपीयरेंस के बारे में हो रहा है तो हमारे लिए बेनिफिट होगा ना अगर हम अपीयरेंस पे काम करें. हमारे जो छोटी चीजें जो हम फॉलो नहीं करें, डूज एंड डोंट्स जो है अपीयरेंस के, ग्रूमिंग के, वो हम फॉलो करें. सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आप बोल रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है बट वो बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं. आप ग्रूमिंग में कहाँ एडवांटेज ले सकते हो? ओके, ये हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं. डिटरमाइन द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ योर वर्क प्लेस. कुछ ऑफिसेस में कैजुअल्स चलते हैं, ठीक है. आप अगर रेडियो में देखोगे तो वहां पे बल्कि अगर आप फॉर्मल्स में चले जाओ तो आपको दूसरे दिन बोलेंगे कि भैया कैजुअल्स पहन के आओ यहाँ पे. बिकॉज रेडियो में वो कैजुअल एनवायरनमेंट है, उनको वहाँ पे उनको ऐसी बातचीत करनी है, एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेन करना है, हाई एनर्जी बातचीत करनी है, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव. तो वहाँ पे कैजुअल जो है वहाँ पे ड्रेस कोड होता है. आपके ऑफिस में क्या ड्रेस कोड है, आपके एरियाज में, आपके कंट्री स्पेसिफिक भी होता है कुछ ड्रेस कोड. तो वो आप जानिए, पहचानिए, उसके हिसाब से आप ड्रेसिंग कीजिए. नो व्हाट कलर्स टू वेयर, किस दिन पे कौन से कलर्स पहनने हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सम. और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको काम आएगा. आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो वहां पे कौन से कलर्स आप ज्यादा देखते हो? खाना खाने जाते हो कौन से कलर्स ज्यादा देखते हो? ऑरेंज, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट तो लेंगे. रेड, रेड और ऑरेंज और येलो. क्यों? किसी ने कभी सोचा आप चाहे पॉपटेट्स जाओ, मैकडॉनल्ड्स जाओ, कहीं भी जाओ, ये कलर ज्यादातर दिखते हैं? एनी रीजन? वेरी गुड. On a subconscious level, all these colors trigger hunger. ये आपकी भूख को आपको पता भी नहीं चलेगा. ये कलर्स के एनवायरनमेंट में आप रहोगे तो आप ज्यादा ऑर्डर करने के लिए लाइकली हो, आपको ज्यादा भूख लगेगी. थोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन फर्क जरूर पड़ता है. वैसे ही अगर आप बात कर रहे हो, अभी ये हमने ब्लू और ये वाला थीम क्यों लिया है, प्रेजेंटेशन के लिए क्यों लिया? बिकॉज जो हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसके लिए ब्लू और ये जो व्हाइट का बैकग्राउंड है, ग्रेश का बैकग्राउंड है, दिस इज द बैकग्राउंड दैट इज रिकमेंडेड. अगर आप फूड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो तो बैकग्राउंड में आप वो स्लाइड रखोगे, आपके मैसेज के साथ आपके कलर्स प्रेजेंटेशन में मैच होने चाहिए. अगर आप शॉपिंग का देखोगे, शॉपिंग जो सेंटर्स होते हैं या शॉपिंग का जो स्टोर्स होते हैं उसमें कौन से कलर्स होते हैं? व्हाइट एंड ग्रीन. पैंटलून्स देख लो आप. क्यों? क्योंकि वो कलर्स के प्रभाव में यू आर लाइक मोर शॉपिंग. तो ये सब चीजें अगर आप रिटेल और क्लोथिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे आप प्रेजेंटेशन में वही कलर्स यूज करोगे. अगर वैसी मीटिंग पे जा रहे हो तो वही कलर्स आप पहन के जाओगे, उससे डबल इम्पैक्ट पड़ेगा. एक तो आप बोल रहे हो और यू हैव अ सेंस, यू हैव अ नॉलेज कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो वो कलर्स पहन के जाओगे. पे अटेंशन टू दोज अराउंड यू. पे अटेंशन टू दोज अराउंड यू एज इन
हैव अ कीन फोकस टुवर्ड्स, देखो कि किसने क्या पहना है, व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम, व्हाट इज वर्किंग फॉर दिस पर्सन। इस पर्टिकुलर ओकेजन पे आपका अगर आप इफ यू लुक अप टू योर बॉस, अगर आप देखते हैं कि केदार सर कुछ स्पेशल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, पे अटेंशन, लर्न फ्रॉम दैट, उस पे आप ध्यान देंगे। यू विल आल्सो ड्रेस फॉर सक्सेस, इसको कहा जाता है पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि अभी जो आप जिस लेवल पे हो वो कपड़े मत पहनो, आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हो वो कपड़े पहनो। यू विल अट्रैक्ट दैट, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जहां पहुंचना चाहते हो कल के डेट पे या 1 साल में, 5 साल में, वो कपड़े अभी से पहनना शुरू करो, तो आपकी साइकी में वो चीज डेवलप होगी और दूसरा वाला भी आपको वैसे ही परसीव करेगा। Remember good grooming that we have already discussed. What are the key points when it comes to good grooming? If anyone would like to tell me कि कहाँ grooming में उसे mistake होती है, कोई चीज पूछना चाहेगा तो जरूर पूछ सकता है। Business casual के कुछ don'ts होते हैं, वो हमेशा फॉलो करना। मतलब कई बार क्या होता है कि फैशन के चक्कर में ना हमारा जो कंफर्ट लेवल है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इफेक्ट हो जाता है। मतलब आप ऑफिस में आ रहे हो ना, आप यहाँ पे ऑफिस में आ रहे हो तो आपको फैशन के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आप ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसे कपड़े पहनिए जो कॉन्फिडेंस एक्सुड करे आपके अंदर और दूसरों के अंदर। बट ज्यादा फैशन के चक्कर में अगर एकदम टाइट हो और एकदम आप बोल नहीं पा रहे तो वो सब आपको नहीं करना है। जैसे कि अगले स्लाइड में दिखेगा, बी मॉडेस्ट, बी कंफर्टेबल, जिसमें आपका ध्यान कपड़ों की तरफ हो बट इतना ना हो, काम की तरफ ज्यादा हो। मतलब मैं अगर आप सबको देखूं तो आप सबकी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छी लग रही है, कुछ लोग कैजुअल्स में है but that's okay, but आपकी जो overall grooming dressing sense I like it, but there are some things that you can work upon, but इसमें key takeaway ये है कि be modest and be comfortable। आप अगर बात फैशन आपने बहुत बहुत कुछ पहन लिया एकदम टाइट बट आप दिख अच्छे रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि आप अच्छे दिख रहे हो, बट एकदम टाइट तो आपके कपड़े अच्छे होते हुए भी आप अच्छे नहीं दिखोगे। मतलब आपको कंफर्टेबल होना है, आप जो बात कह रहे हो उसमें आपको मैं सूट में कंफर्टेबल हूँ अभी बात करते हुए, सो आई एम टॉकिंग विद कॉन्फिडेंस। तो वैसे ही आपको डिसाइड करना है कि किस कपड़ों में आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर वो फैशनेबल कपड़े हैं तो फाइन, बट अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए।